एक ऐसी सरकार के मुखिया जिनके दौर में नौकरियां पैसे से बिकती थी, आज उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को, हर माता पिता को इस बात का भरोसा है कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, डिज़र्व करता है और उस काबिल है, तो उसकी काबिलियत को सरकार इनाम दे रही है। बड़े सच्चे मन से कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें नौकरियां क्रिएट न की जा रही हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग से लेके चयन की जो प्रक्रिया है चयन बोर्डों के द्वारा की जा रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से नियुक्ति पत्र का वितरण जिले में जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिले के अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण, ये घोर ऐसी पारदर्शिता की कल्पना कोई सरकार नहीं कर सकती और वो अपने गिरेबान में झांकेंगे तो निश्चित ही उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया कि सपा से पहले परिवारवाद सीएम योगी और बीजेपी में है। देखिए, अब अपनी हताशा को, अपनी झेप को मिटाने के लिए इन शब्दों का, कम से कम उनके जैसे व्यक्तियों को तो परिवारवाद पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और परिवारवाद ने इस देश का बहुत अहित किया है, देश का, प्रदेश का। तो मुझको लगता है कि देश की जनता समझ सकती है कि राजनीति ये विरासत नहीं होती है। राजनीति व्यक्तिगत काबिलियत के बूते, राजनीति व्यक्तिगत गुणों के आधारित काम है। जिसके मन में भी समाज की सेवा का भाव होगा, वो गरीब का बेटा हो सकता है, किसान का बेटा हो सकता है, दलित का बेटा हो सकता है, पिछड़े का बेटा हो सकता है, मजदूर का बेटा हो सकता है। भावना होनी चाहिए कि वो समाज की सेवा करना चाहता है, तो परिवारवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। दयालु जी, ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी के साथ है, लोकसभा 2024 पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक बहुत सच्चे नेता हैं, अपने समाज के, दिल से लोगों की मदद करते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले भी थे, बीच के दौर में लोगों ने उनको बरगला के अपने साथ जोड़ लिया था। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से जुटने पर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है, उसकी ताकत बढ़ी है। आज चांद पे तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे? इससे अच्छा सौभाग्य का दिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है, भारत के लिए क्या हो सकता है। आज दुनिया का हर भारतवंशी संसार के किसी कोने में होगा, उसको इस बात का नाज होगा कि भारत, अभी आपने देखा चंद दिन पहले इसी सप्ताह में क्रश हो गया रूस का विमान। तो मुझको लगता है कि भारत अब मंगल की यात्रा करेगा। भारत उन ग्रहों पर भी कदम रखने का हर संभव प्रयास कर रहा है जो अभी तक अछूते थे। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी प्रगति किया है। हम इसरो को, अपने पूरे देश के वैज्ञानिकों को, टीम को और उस मातृशक्ति को जो वर्तमान इसरो की चीफ है, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं। बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिनकी प्रेरणा से ऐसा संभव हो सका कि जिस देश के बारे में भ्रांतियाँ थी, ऐसी धारणा थी कि गरीब देश है, अपना पेट नहीं भर पाता, वह देश आज चांद पर कदम रखेगा, तो निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में अजय राय के कांग्रेस का प्रदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने से वास्ता है, कौन क्या करता है, किसको, इनके किसी को बना लें, ये सत्ता से मीलों दूर जा चुके हैं। पिछले लगातार दिनों के परिणाम उठाकर आप देखिएगा तो कांग्रेस अब छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं, वो देश की पार्टी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं से वो समाप्त हो चुकी है। परिणाम आपके सामने है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हुए हों, चाहे वो विधानसभा के 14 से लेके आज तक के चुनाव के परिणामों पर, रिजल्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है।